पर्थ में कौमी बैटर्स बैटिंग और बॉलर्स बॉलिंग भूल गए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन्स के भारी मार्जिन से बासानी शिकस्त दे दी। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 100 रन्स भी न बना सकी। 450 रन्स के ताक़ुब में पूरी टीम 89 रन्स पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सरफराज अहमद, आगा सलमान, फहीम अशरफ समेत 8 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में ही रहे। ऑस्ट्रेलवी स्पिनर नेथन लॉयन ने टेस्ट में 500 विकेटें लेने का एजाज हासिल कर लिया। कप्तान शान मसूद भी ऑस्ट्रेलिया की शानदार बॉलिंग के मुतरफ। कहा, चेस के दौरान बैटिंग के लिए विकेट मुश्किल थी। डेब्यू पर आमिर जमाल और खुरम शहजाद की परफॉर्मेंस अच्छी रही। नेगरा वजीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का टास्क दे दिया। किराए कम न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। कहा, पुर उम्मीद हूं नफरतों की सियासत खत्म होगी। तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। जब जब आइन से इन्हराफ किया गया, रियासत को नुकसान पहुंचा। जो आइन की पासदारी करता है वो अमर हो जाता है। तवक्को करते हैं अदलिया इंसाफ करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पीडीएम ने जो मुल्क का हशर किया है वो किस मुंह से अवाम में जाएंगे। कौम इलेक्शन की मुंतजिर है। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े हेड कांस्टेबल को बेटे समेत कत्ल कर दिया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ड्यूटी खत्म करके बेटे के साथ घर जा रहा था। डाकुओं को वारदात करते देखा तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मुल्जिमान को दोबोच दिया। मामला काबू से बाहर होता देखकर बेटा भी मदद को गया, लेकिन एक डाकू ने फायरिंग कर दी। शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जहां बहक अहलकार और बेटे की मैयत सरकारी एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दी गई। अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ गए। कलअदम बीएलए ने भी अमरीकी असलहे के साथ मुश्की पंजकूर में एफसी कैंपों पर हमले किए। जोब गैरिजन पर होने वाले हमले में कलअदम टीटीपी की जानिब से अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। 6 सितंबर को अमरीकी हथियारों से कलअदम टीटीपी दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चौकियों पर हमला किया। डीआई खान दराबंद में दहशतगर्दों ने नाइट विजन गॉगल्स, अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया। टांक में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी जदीद अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 144 बीआरओज और 859 आरओज को तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान कहते हैं, सूबे में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटों के इंदराज, अखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान और मुलाजमीन और आरओज की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। डीआरओ इस्लामाबाद में तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेआईएफ में राब्ते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीपी का पेशावर डिवीजन में एएनपी, जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। इस हवाले से बातचीत जारी है। पेशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज ज़ेरे गौर है। इसराइल के जिबालिया खान यूनिस पर बमबारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल में फलस्तीनियों के खैमों पर बुलडोजर चढ़ा दिए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19,076 हो गई है। इसराइली फौजियों ने अपने ही 3 कैदियों को भी हलाक कर दिया। हमास का कहना है, सालिसियों को पैगाम पहुंचा दिया, इसराइली जारियत बंद होने तक यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नहीं होंगे।
اور چترال میں امن کے ثمرات جاری، کالاشی فیسٹیول چاؤموش کا جوش و خروش سے آغاز، فیسٹیول 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ چاؤموش فیسٹیول میں مختلف تہوار منعقد کیے جائیں گے۔ تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے وادی کا رخ کیا۔